This is Dipti and once again a warm welcome to all of you on my channel. So now I'm going to continue our अनेकार्थक शब्द हिंदी grammar video series. Okay, so let's start this video. पिछले कई प्रीवियस वीडियो में हमने अनेकार्थक शब्द को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस कर लिया है। कुछ एक और सिलेक्टेड वर्ड्स रह गए हैं, उसके बाद इनकी एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले जो आपका आज का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगले अनेकार्थक शब्द की ये है वंश। अब आपने वंश सुन रखा है, एक वंश का मतलब तो हो जाता है कुल खानदान, और एक वंश होता है बांस, जो बैम्बू होता है ना वो। फिर है बस, बस कहते हैं गाय के बछड़े को भी, और जो बेटे होते हैं ना पुत्र, उनको भी वत्स कहा जाता है। फिर है बर, एक तो बर होता है श्रेष्ठ, जो सब में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा हो। उसके बाद बर होता है एक दूल्हा, और एक बर होता है वरदान। उसके बाद बात करते हैं वर्ड की। एक वर्ड का मतलब होता है रंग, और दूसरे का होता है अक्षर, जो अ आ, ई होते हैं ना वही। फिर है विधि, विधि कहते हैं विधाता को, तरीके को कहते हैं ना ढंग, और एक विधि होते हैं ब्रह्मा। फिर है बेला, बेला मतलब घंटा, जो पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, उसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। और बेला होता है एक तट, जो नदियों के किनारे तट होता है ना वो। फिर है वृंदा, वृंदा तुलसी का नाम है, वृंदा राधा रानी को भी कहते हैं, जो कृष्ण की राधा है ना वही। फिर है व्यास, व्यास एक ऋषि का नाम है। व्यास और व्रत का व्यास होता है, डायमीटर होता है ना सर्किल का वही। फिर है व्रत, व्रत होता है उपवास, और एक व्रत होता है प्रतिज्ञा, जो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी ना वैसे ही वाले व्रत। फिर है आपका बास, तो बास का मतलब होता है रहना, जिसको निवास कहते हैं। और एक कहते हैं ना बांस आ रही है, तो बांस का मतलब क्या होता है दुर्गंध, बुरी सुगंध एक तरह से। फिर है ब्रक, ब्रक होता है भेड़िया, गीदड़, कौआ, उल्लू, सर्प, और चंद्रमा को भी ब्रक कहा जाता है। फिर है शिखी, शिखी मीन्स होता है मोर, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष, अग्नि, केतु, दीपक, इन सभी को शिख नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है श्याम, श्याम है हमारे श्री कृष्ण सरकार। फिर है सांवला, श्री, श्री का होता है लक्ष्मी, शोभा और संपत्ति। श्रुति, श्रुति वेद की श्रुतियाँ होती हैं, और कान को भी श्रुति कहते हैं। फिर है आपका सर, सर होता है सरोवर, बाढ़, और सिर जो हमारा हेड होता है ना वो। संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, और एक संधि का मतलब होता है दरार। फिर है सारंग, सारंग हिरण का पर्यायवाची है, मेढक है, सर्प है, कोयल है, हाथी है, सिंह है, खंजन है, बादल है, धनुष है, मोर है, चातक है, चंद्रमा है, जल है, समुद्र है, वृक्ष है, कपूर, इन सभी के अर्थों में सारंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया सुदर्शन, सुदर्शन होता है सुंदर, विष्णु के चक्र का नाम भी सुदर्शन चक्र है। मछली को भी सुदर्शन कहा जाता है, और जामुन को भी सुदर्शन कहा जाता है। फिर है सैंधव, सैंधव होता है घोड़ा, और नमक जो सेंधा नमक होता है ना उसको भी सैंधव कहा जाता है। स्नेह, स्नेह होता है प्रेम, और घी और तेल को भी स्नेह कहते हैं। फिर शुरभ, शुरभ होता है सुगंध। फिर होता है गाय, शराब और तुलसी। हस्ती होता है हाथी, और कहते हैं ना तुम्हारी क्या हस्ती है, तो मतलब हैसियत, औकात। फिर है हर, हर होता है हरण करना, भगवान शिव का नाम है हर हर महादेव, और हर का मतलब होता है भिन्न का नीचे का भाग, डिनोमिनेटर। फिर है हरि, हरि होते हैं विष्णु, इंद्र, सूर्य, सिंह, घोड़ा, बंदर, मेढक, सर्प, तोता, इन सभी को हरि कहा जाता है। हेम, हेम होता है स्वर्ण, धतूरा, बुध ग्रह का नाम भी हेम है। फिर है हंस, हंस है राजहंस और आत्मा। क्षार होता है कांटे, और अम्ल का विपरीत होता है क्षार। फिर है आपका क्षीर, क्षीर को दूध कहते हैं, और क्षीर को खीर के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। इसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, की टेक केयर।